जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सेकंड क्लास ब्रिक के बारे में डिटेल में कि आखिर में सेकंड क्लास ब्रिक क्या होती है, क्या इसकी प्रॉपर्टी या फिर स्पेसिफिकेशन होते हैं, देन क्या इसके यूजेस होते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। ये जो सेकंड क्लास की जो ब्रिक होती है ये हमारी एक प्रकार की मॉडरेट क्वालिटी की ब्रिक होती है, ठीक है, जिसको बनाया जाता है ग्राउंड मोल्डिंग के द्वारा। दो टाइप की मोल्डिंग होती है फ्रेंड्स, एक होती है हमारी ग्राउंड मोल्डिंग, है ना, दूसरी होती है हमारी टेबल मोल्डिंग। तो इन दोनों को डिटेल में आपको आगे जानने को मिलेगा, बट फॉर द टाइम बिंग आप समझ लीजिएगा कि जो सेकंड क्लास की जो ब्रिक है वो है हमारी ग्राउंड मोल्डिंग, मतलब कि जो भी हमारी अर्थ है ग्राउंड के ऊपर इसको बनाया जाता है, ब्रिक्स को वहीं पर इसको बनाया जाएगा, वहीं पर इसको सुखाया जाएगा। लेकिन फर्स्ट क्लास ब्रिक्स मैंने आपको बताई थी तो वो थी हमारी टेबल मोल्डिंग, तो उनको टेबल के ऊपर बनाया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर इनको ग्राउंड के बाद बनाने के बाद इनको किल्न के अंदर सुखाया जाता है, ठीक है, किसको, सेकंड क्लास ब्रिक के। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि जो सेकंड क्लास जो ब्रिक है ये हमारी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स के अंदर, लेकिन कुछ कुछ यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहता है क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स के अंदर। वो क्या रिलैक्सेशन है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो स्पेसिफिकेशन बोल दो, प्रॉपर्टीज बोल दो इसी को, या फिर इसी को कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दो। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए सेकंड क्लास ब्रिक की क्या क्या स्पेसिफिकेशन हो सकती है, क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, या फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो आपको ये सारे पॉइंट्स उनको बता देना है, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट है फ्रेंड वो है सरफेस फिनिश। तो जो हमारी सेकेंड क्लास ब्रिक के जो सरफेसेस के ऊपर स्मॉल क्रैक्स एंड माइनर डिस्टोर्शन परमिटेड है। जैसे कि इन ब्रिक्स के अंदर आप देखेंगे तो आपको माइनर माइनर क्रैक्स दिखाई दे रहे होंगे, साथ में थोड़ा बहुत डिस्टोर्शन है, तो ये परमिटेड है किसके अंदर, सेकंड क्लास ब्रिक्स के अंदर, ठीक है। लेकिन फर्स्ट क्लास ब्रिक के अंदर ऐसा नहीं होता है, वहां पर जो सरफेस है पूरा का पूरा क्या होता है, हमारा स्मूथ सरफेस होता था। साथ में ये जो एजेस है ये भी बिल्कुल क्या होती थी, शार्प होती थी एंड फ्लैट होती थी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्टोर्शन परमिटेड है किसके अंदर, सेकंड क्लास ब्रिक के अंदर। दूसरा जो था फ्रेंड्स वाटर एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो वेरी कर सकता है हमारा 16 टू 20% तक, किसका, ड्राई वेट ऑफ द ब्रिक्स का आफ्टर 24 आवर्स ऑफ इमर्जन इन द वाटर। लेकिन फर्स्ट क्लास ब्रिक्स के अंदर जो वाटर एब्जॉर्प्शन था वो आपका काफी कम होता था, डेट इज 12 टू 15% तक, मतलब मैक्सिमम वहां पर 15% तक परमिटेड था, लेकिन यहाँ पर 20% तक आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, या फिर इसी को बोलते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ। तो जो सेकंड क्लास ब्रिक होता है उसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7 न्यूटन पर स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स थी वहां पर मैंने आपको बताया कि वो 10.5 न्यूटन पर स्क्वायर होना चाहिए, कहीं कहीं पर इसको 10 भी बोल दिया जाता है, तो दोनों चल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे सेकंड क्लास ब्रिक्स के लिए कितना रिक्वायरमेंट है, 7 न्यूटन पर स्क्वायर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स शेप एंड साइज की अगर बात करेंगे तो ब्रिक में नॉट बी परफेक्टली यूनिफॉर्म इन शेप एंड एजेस में भी स्लाइटली इरेगुलर, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट जो था अपियरेंस, सरफेस इज कंपैरेटिवली रफ एंड मे हैव स्लाइट डिफेक्ट। सरफेस पे आप देख सकते हैं जो इसका सरफेस है थोड़ा सा रफ है, लेकिन और यहाँ पर कुछ कुछ आपको डिफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं, क्लियर है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे कि सरफेस के ऊपर आपको कुछ क्रैक्स दिखाई दे रहे होंगे, कुछ पैचेस होंगे, है ना, तो ये सारे परमिटेड है किसके अंदर, सेकंड क्लास ब्रिक्स के अंदर, लेकिन फर्स्ट क्लास ब्रिक्स के अंदर ऐसा नहीं था। आगे अगर बात करें एप्लीकेशंस क्या है फ्रेंड, तो सेकंड क्लास ब्रिक्स का यूज कर सकते हैं हम, जो भी अनइंपॉर्टेंट वर्क है या फिर हिडन मैसनरी वर्क है उसके अंदर इसका यूज कर सकते हैं। इंटरनल वॉल्स के अंदर भी इसका यूज कर सकते हैं, जहां पर हम इसको प्लास्टर करते हैं वॉल्स को, है ना। आरसीसी स्ट्रक्चर ब्रिक वर्क्स आर यूज इनफिल मटेरियल, आरसीसी वर्क जहां पर भी हो रहा है, जहां पर ब्रिक्स का केवल यूज कर रहे हैं हम फिलिंग मटेरियल या इनफिल मटेरियल के लिए, उस जगह कर सकते हैं। जहां पर इसके ऊपर कोई भी लोड वगैरह नहीं आ रहा है उस जगह कर सकते हैं। नॉन लोड बियरिंग वॉल्स के अंदर भी इसका यूज कर सकते हैं। पार्टीशन वॉल में इन सेकंड क्लास ब्रिक का यूज कर सकते हैं, टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स में यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि ये दिस जो सेकंड क्लास ब्रिक से हमारी सुटेबल नहीं होती एक्सपोज्ड मशीनरी के लिए विदाउट प्लास्टर, ड्यू टू देयर इंफीरियर फिनिश कंपेयर टू द फर्स्ट क्लास ब्रिक, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, मतलब कि अगर आप इनका यूज कर रहे हैं तो आपको मेक इंश्योर करना है कि आप वहां पर प्लास्टर करें, जिससे कि इसकी जो भी हमारा अनफिनिश्ड ये सरफेस है या रफ सरफेस है वो क्या हो जाए, छुप जाए, ठीक है। तो आई थिंक मैंने यहाँ पर आपको सेकंड क्लास ब्रिक के बारे में सारी चीजें बता दी है, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप वहां पर ये चीज लिख सकते हैं।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर बात करेंगे हम थर्ड क्लास ब्रिक्स एंड फोर्थ क्लास ब्रिक्स के बारे में। ठीक है, बाय बाय।